सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट, और ये है हमारा एक जावास्क्रिप्ट का एक क्विज़ होगा, जो एक प्रॉपर क्विज़ होगा विद रेडियो बटन होगा। उसको हम कैसे बनाएंगे, आप इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बूटस्ट्रैप का ब्लैंक पेज ले लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं जस्ट टू मेक इट अ सेंट्रलाइज्ड डिव। ठीक है, एक कंटेनर डिव बना लेते हैं, ये सेंटर में आ गया। अब हमें चाहिए एक रो, और रो में सिर्फ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हमें ये लिखना है कि ये एक क्विज़ है। ठीक है, तो एक कॉलम बना लेते हैं और ये भी सारा सेंटर में ही रहेगा। सो कॉल MD, लेट्स सपोज हमारे पास अभी 8 ले लेते हैं और टेक सेंटर कर लेंगे। सो यहाँ पर लेते थे माय IT क्विज़। ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्विज़, जो भी आप देना चाहो नाम, जो भी आपका नाम होगा क्विज़ का वो दे लो। ठीक है, सो अगर हम इस पेज को चलाते हैं तो व्हाट वी विल सी इज़ दिस कंटेंट, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, इससे ऐसा थोड़ा सा इसको माइनर सा डिज़ाइन दे देते हैं। लेट्स सपोज इसको एक जंबो काउंटर क्लास दे देते हैं। ठीक है, एंड नाउ इसमें एक H1 लगा देते हैं, माय IT क्विज़ एंड जावास्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा डिज़ाइन इसलिए बदला है ताकि थोड़ा सा लगे तो सही कि कोई चीज़ बनी है। ठीक है, ये बन गया। अब इसको मिडल में लेके आना है, तो हमें थोड़े से, क्योंकि हमने ऑलरेडी 8 पार्ट्स यूज़ कर लिए एक रो के, और हमारे पास कितने बचे 4। तो ये 4 हम कैसे बनाएंगे, हम बूटस्ट्रैप में चलते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं हम टाइम लगाएंगे, क्योंकि हमारा लॉजिक बूटस्ट्रैप नहीं है, जावास्क्रिप्ट का है। तो हमें यूज़ करने हैं ऑफसेट्स। यहाँ पे ग्रिड में चले जाते हैं, यहाँ पे ऑफसेट कॉलम्स होते हैं। तो ये ऑफसेट क्या होता है, इतना एरिया खाली छोड़ना है, जितना एरिया खाली छोड़ना उतने कॉलम ले लो। तो दिस इज़ ऑफसेट MD4। क्योंकि ऑलरेडी हमने 8 यूज़ कर लिए हैं, तो हम एक साइड से 2 छोड़ देंगे ताकि मिडल में आ जाए ये पूरी की पूरी डिव। तो ये हमारी सेंट्रलाइज्ड डिव होगी। अब जितना भी काम होगा हम इतने ही एरिया में करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इस रो का काम ख़त्म, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें शो ही करना था कि दैट ये हमारा क्विज़ है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो बनाएंगे। अगेन कॉलम वो सेम वही होगा, MD कॉल MD8 और ऑफसेट MD2, ये भी सेंट्रलाइज होगा। अब जितने भी हमारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, वो यहाँ इस एरिया में लोड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा लोड होगा, और एक नहीं, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे सारे इसमें ही लोड करेंगे। अब क्वेश्चन को लोड करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज़ कर लेंगे, कंपोनेंट, लेट्स स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर है हमारा कार्ड। अब इसको यूज़ कर लेंगे, जैसे ये हमारा कार्ड है यहाँ पर। अब बाकी सारा कुछ नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल सा कार्ड यूज़ करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। और इसकी जो विड्थ है ये हम रिमूव कर रहे हैं, दैट्स राइट। और हमें इमेज भी नहीं चाहिए, दैट्स राइट। अब कार्ड में हमें क्या चाहिए, एक क्वेश्चन चाहिए और एक हमें चाहिए, एक कंसेप्ट चाहिए, यहाँ पे बटन चाहिए। तो बटन तो हमें नहीं यूज़ करना, हमें इसमें रेडियो बटन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लोड होगा जो भी हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हमारी ऑप्शन होगी। ठीक है, और ऑप्शंस को लोड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप में ही फॉर्म इनपुट ग्रुप पे चले जाएंगे। इसमें हम सर्च करेंगे रेडियो, तो रेडियोज़ में नीचे हमें मिल जाएगा चेक बॉक्स एंड रेडियोस, नीचे है इसका ये वाला इनपुट ग्रुप। यस, क्योंकि हमें कैसा डिज़ाइन चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। सो हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, ऊपर हमारा क्वेश्चन और नीचे हमारी आइटम होगी। ठीक है, जो भी सारी ऑप्शंस होंगी। सो लेट्स लोड दिस, तो ऐसा दिखेगा। अब फॉर द टाइमिंग वी आर नॉट एबल टू सी आवर ऑप्शन, आई वांट टू चेक व्हाई इट्स नॉट शोइंग। सो लेट्स चेक। एक तो यहाँ पे ये लेबल उड़ा दो, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए हमें। सेकंड, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हमने कर देना डिसेबल, ताकि जो ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड हो। ठीक है, हमें लोड नहीं करनी खुद से। अगर चेक करना तो चेक कर सकते अभी, टेस्टिंग ऑप्शन, ये देख लो हमारी आ गई टेस्टिंग, रेडियो बटन भी आ गया और हमारा टेस्टिंग ऑप्शन कंटेंट भी आ गया। ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे ऑप्शंस होगी। तो कितने, 4 ऑप्शन होगी। दैट मीन्स हमें कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 4। यहाँ से लगे, यहाँ 1 2
3 और 4 ग्रुप बना लिए। तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। इसका मतलब एक क्वेश्चन होगा और नीचे 4 ऑप्शन होगी। अब एक तो बन गया, पहले एक पे ही सारा काम कर लेते हैं, फिर हम मल्टीपल जितने भी चाहिए हम उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम आईडीज ले लेते हैं। तो दिस विल बी क्वेश्चन टेक्स्ट 1। हम क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे 10 क्वेश्चन होंगे तो 10 के 10 क्वेश्चन ही हम एक साथ ही लोड करवाएंगे, स्टूडेंट एक साथ ही देख सकेगा या जिसने भी इसको चेक करना चलाना है वो यूज़ कर सकेगा। सो हम इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट 1। और जितने भी ऑप्शन है, ये रेडियो है तो इसका नाम दे देंगे, इसको आईडी दे देंगे। अब आईडी क्यों दे रहे हैं, बिना आईडी के हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो हम आईडी ज़रूरी है। सो फॉर द टाइमिंग आई एम यूजिंग दिस आईडी एज दिस इज रेडियो ऑप्शन 1। ठीक है, या चलो ठीक है यही दे लेते हैं और इसको भी आईडी दे लेते हैं क्योंकि हमें टेक्स्ट ऑप्शन 1। अब जैसे 1 2 3 किया ना वैसे ही नीचे भी कर लो क्योंकि हमारे पास कितने सारे रेडियो ऑप्शन था। ठीक है, तो दिस इज 2। एक माइनर सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर रेडियो को हमें कोई आईडी नहीं दी है, बिना आईडी के करते क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन है। सो दैट इज़ बेटर, वी शुड नॉट यूज़ एन आईडी। हमें देना है नेम ही देना है। दिस इज ऑप्ट 1। ठीक है, दिस इज ऑप्शन 1। अब सबका नाम ऑप्शन 1 ही होगा क्योंकि हम एक साइड ही एक टाइम पे सभी क्वेश्चन लोड करवाएंगे। तो इन सभी का नाम ऑप्ट 1, अगले क्वेश्चन का ऑप्ट 2 होगा, उससे आगे ऑप्ट 3 होगा। ठीक है, इसका सबका नाम ऑप्ट 1 हो गया। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं ये एक टाइम पे एक ही क्लिक हो रहा है। अगर आप नेम नहीं दोगे तो एक टाइम पे एक क्लिक नहीं होगा, सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड इज हमें एक क्वेश्चन चाहिए और उसकी आंसर चाहिए, तो जो आंसर होंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है जैसे व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर, कॉपी। ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर पेस्ट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और अभी इसको भी हम आईडी नहीं देंगे क्योंकि अब देखेंगे हम बिना आईडी के करना है कि विद आईडी, तो हमने ये रिमूव कर दिया। लेट्स सी दिस। तो व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर हमारा क्वेश्चन आ गया। अब नीचे ऑप्शन लोड करनी है ABCD करके, तो ये हमने पहली ऑप्शन पे की। हम यहाँ पर पहले मैं एक क्वेश्चन का बताऊंगा, बाकी सारे मैं ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी लोड कर दूंगा बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो इस ट्यूटोरियल पे। कॉपी नाउ हम सभी टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। एक तो टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करना और रेडियो बटन की भी वैल्यू देनी है। जो वैल्यू इसकी होगी वही रेडियो बटन की वैल्यू होगी। इस टाइम पे हमें 3 ही रेडियो बटन चाहिए, तो आई विल बी जस्ट यूजिंग 3 टेक्स्ट बॉक्सेस। कईयों में 3 है, कईयों में 4 है, इसलिए दिए। कई बार लोग कहते हैं जी 3-4 वाला तो आप कर लेते हो, 3 बार में प्रॉब्लम क्या होती है। तो 3 वाले में यही प्रॉब्लम होती है कि हमें देखना पड़ता है कि कैसे इन 3 को और 4 को इकट्ठा मैनेज करें। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड नाउ वी कैन सी एक ऑप्शन है और उसकी 3 ऑप्शन है और 3 की 3 अलग अलग सिलेक्ट हो रही हैं। अब मैं वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन लोड कर दूंगा। और लोड करने से पहले मैं एक चीज़ और करनी है, मुझे ये जो वैल्यू है जो टेक्स्ट बॉक्स में शो कर रहा हूँ वही वैल्यू एज इट इज़ मुझे रेडियो बटन में भी लगानी है। और याद रखना स्पेस ना चली जाए कोई भी एक्स्ट्रा, नहीं तो आपका जो ऑप्शन है, जो आपका आंसर है वो आपका चेक नहीं होगा। जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में दी है एज इट इज़ आपको कॉपी करनी है एंड दिस इज इट। और अब मैं बाकी सारे क्वेश्चन लोड कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, बाकी लोड कर देता हूँ। सो मैंने सारे 10 क्वेश्चन लोड कर लिए हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग ऑप्शन हैं और कईयों में 3 है, कईयों में 4 है। इस सब को हम एक बार में ही मैनेज करेंगे। अब बैकएंड में चलते हैं। एक मैंने जानबूझकर 2-3 गलतियाँ की है वो छोड़ी हैं, इसलिए क्योंकि आपको पहले और बाद के कंसेप्ट में फ़र्क पता चल रहा है। सो लेट्स एक्सपेंड दिस टू। एक चीज़ गलती ये है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 बार वैल्यू लिख दी है, ये एक वैल्यू और एक वैल्यू, क्योंकि मैंने टेस्टिंग में ऑप्शन पहले लिखा था। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे यहाँ से विद नथिंग। तो रिप्लेस ऑल, ये सारा रिमूव हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है। ठीक है, सेकंड लॉजिक क्या है, अब पहले रेडियो बटन का नाम है ऑप्ट 1, उसका भी दूसरे 3-4 जो जितने भी ऑप्शन हमारे एक क्वेश्चन के हैं सबका नाम ऑप्ट 1 ही है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, देखो ये तो एक टाइम पे ये तीनों में से एक सिलेक्ट हो रही है, लेकिन जैसे हम दूसरे पे शिफ्ट करेंगे ये भी कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास एक क्वेश्चन था तो हम चल गया था, लेकिन एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो हमें क्वेश्चन के भी नाम बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें नाम चेंज करना पड़ेगा, दिस इज़ 2। तो अब चलते हैं जैसे इसका ऑप्ट 2, अब सबका जितने भी क्वेश्चन 2 की ऑप्शंस हैं उनका ऑप्ट 2, ऐसे ही हमें नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं सबको चेंज करना पड़ेगा। अब देख लो ये सिलेक्ट हो गया और इसमें से भी एक सिलेक्ट हो जाएगा, अब इन तीनों में से एक सिलेक्ट हो जाएगा। यही फ़ायदा नेम का, एक्चुअली ग्रुपिंग कर देता है नेम जो रेडियो बटन जब यूज़ करते हैं। अब फिर से मैं इसको पॉज करके जितनी भी सारी फर्दर ऑप्शन है, जैसे ये ऑप्ट 3 है, ये सारी चेंज करने वाला हूँ। तो आई डोंट वांट यू टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। सो इसमें मैंने जो किया था नेम सारी प्रॉपर्टी सेट कर ली है रेडियो बटन की। अब आगे क्या है, अब पहले तो आप ये चेक कर लो कि नेम आपके प्रॉपर्ली सेट हो गए हैं। वो कैसे पता लगेगा, आप अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके देखो, ये सिलेक्ट हो गया, इनमें से भी कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। ऐसे ही आप सारी ऑप्शंस चेक कर सकते हो कि आपकी जो नेम प्रॉपर्टी है सो सारी डिफरेंट सेट हो गई है। दैट मीन इसका ऑप्ट 1 हो गया, इन तीनों का ऑप्ट 2 हो गया, आगे ऑप्ट 3 एंड सो ऑन। ये चीज़ आपको चेक करनी ज़रूरी है ताकि पता लगे कि आप कोई वैल्यू पिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब आपको अगला काम जो करना है वो करना है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए आपको इसमें एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी। लेट्स नेम इट प्रोस्क्रिप्ट, नाम दे देते हैं, जो मर्जी नाम दे सकते हो आप, मैंने नाम दे दिया प्रोस्क्रिप्ट। अब जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट बनाऊंगा उसको मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे लेट सपोज मैं एक फंक्शन बना के टेस्ट करूँगा सबसे पहले वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो मैं यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट फंक्शन बना लिया एंड यहाँ पर लिख दिया वर्किंग। अब मुझे इसे कॉल करना है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कोई शायद स्क्रिप्ट बनाई थी, मैं उसको रिमूव करके अब इसको यूज़ करूँगा। सो दिस विल बी proscript.js, मुझे कॉल करना है। और ये फोल्डर किस में पड़ी है, JS फोल्डर में। सो दिस विल बी JS/proscript.js। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिर्फ टेस्ट फंक्शन बनाया जो चेक करेगा कि ये बेसिकली सिर्फ चेक करने के लिए ये हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं। इसको कॉल कर लिया नीचे। अब किसी भी रेडियो बटन पे लेट्स सपोज मैं फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर सबसे टॉप पे चले जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है तो इस पर ही चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लगा लेता हूँ टेस्ट एंड दैट्स इट। तो ये सब चेक करने के लिए कि हमारा टेस्ट फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो रीलोड दिस और यहाँ पर जो क्लिक किया और ये वर्किंग आ गया, दैट मीन्स हमारी जावास्क्रिप्ट अटैच हो गई। नेक्स्ट है इसको रिमूव कर दो बिकॉज हमें ये तो कंसेप्ट नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, हमें जितने भी रेडियो बटन्स हैं जितने भी उनकी सबकी वैल्यू चाहिए। सो फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर दिस। सो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लिखूँगा। सो दिस विल बी, इसमें हम करेंगे गेट वैल्यू और इसमें हम क्या पास करेंगे, एक तो पास करेंगे दिस, ठीक है ना। इसमें क्या पास करेंगे दिस, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, रेडियो, ठीक है। आप वैल्यू ऑफ रेडियो भी लिख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि रेडियो की वैल्यू है, गेट वैल्यू ऑफ रेडियो, ठीक है। सो नाउ हमें ये तो उड़ा देना है और हमें बनाना है फंक्शन गेट वैल्यू ऑफ रेडियो, ठीक है। अब जो दिस पास किया है ना यहाँ पर, जो दिस है, जो दिस डिनोट कर रहा है इस रेडियो बटन को, पूरे इनपुट को, ठीक है। सो अब हमें इसे फेच करना है। सो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट रेडियो। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे वैल्यू आई कि नहीं। सो लेट्स से दिस इज द वैल्यू, यहाँ से ऑप्शन लिख देते हैं, सिलेक्टेड ऑप्शन, प्रॉपर नेमिंग कर दो ताकि आपको पता चलता है कि हाँ कौन सा वेरिएबल का क्या काम है। सो ऑब्जेक्ट रेडियो डॉट वैल्यू और इसको अलर्ट कर लो, ठीक है। सो इसके सिलेक्टेड ऑप्शन ले लेते हैं, सबसे बेटर यही है। तो मैंने क्या किया, जब भी गेट वैल्यू ऑफ रेडियो कॉल होगा इसमें रेडियो बटन पास होगा और उस रेडियो बटन की वैल्यू फेच करके सिलेक्टेड ऑप्शन में दे देंगे। तो लेट्स ट्राई दिस, रीलोड। अब यहाँ पर मेरे पास रेडियो बटन अभी मैंने से एक पे लगाई है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर सेकंड पे क्लिक करेंगे तो वी आर नॉट गेटिंग अ वैल्यू बिकॉज हमने सब पे फंक्शन लगाना है। तो फिर से मैं एक बार बता दूँगा, बाद में मैं पॉज करके इसको कॉपी कर दूँगा। सो यहाँ पर मैंने एक तो कॉपी कर लिया, इसको हर रेडियो बटन पे कॉपी करना है और कुछ भी नहीं बदलना, दिस तो दिस ही लगेगा। तो यहाँ पर अगला रेडियो बटन नहीं है तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद ये बटन है यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इतना ही ट्राई करेंगे, इस पर क्लिक किया कैस्केडिंग CSS, इस पर क्लिक किया कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड इस पर क्लिक किया कैस्केडिंग सेपरेट स्टाइल, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है।
अब एक चीज़ और है, इस फंक्शन को आगे बनाने से पहले मैं सब कॉपी करूँगा, तो मैं इसको सब पे कॉपी करूँगा। सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो अगेन तो कॉपी करने के लिए। सो मैंने जितने भी रेडियो बटन थे सब पे ये बटन फंक्शन लगा दिया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेक, एक दो पे चेक कर लेते हैं कि हमारा लॉजिक लग गया कि नहीं लग गया। सो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है। अब स्क्रिप्ट पे लिंक पे क्लिक करते हैं, रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि जो हमने डेटा फैच किया था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दैट्स वर्किंग। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अब रेडियो बटन से मुझे एक चीज़ तो मिल गई वैल्यू, और मुझे एक और चीज़ चाहिए रेडियो बटन से, दैट इज़ द नेम ऑफ द रेडियो बटन। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 क्वेश्चन है, तो मैंने नंबरिंग कर दी। दिस इज़ ऑप्ट 1, दैट मीन क्वेश्चन 1। ऐसे ही नीचे चले जाते हैं, ये ऑप्ट 2 हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन 2 है। तो नंबरिंग मैंने कर दिया है, तो दैट मीन्स मुझे नेम भी चाहिए। सो वेयर रेडियो नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट रेडियो डॉट नेम। सो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो, ताकि पता चल जाए वैल्यू आ रही है नहीं। चेक ज़रूर कर लेना ताकि आपको समझ आता है कि दैट द वैल्यू इज पिकिंग और नॉट। सो अब आ गया ऑप्ट 1। अब तीनों पे क्लिक करेंगे ऑप्ट 1 ही आएगा, ऑप्ट 1, यहाँ पर भी ऑप्ट 1 ही आएगा। ठीक है, उसके नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्ट 2। ठीक है, तो दैट मीन वी आर गोइंग इन अ राइट पाथ। अब मेरे पास है क्या लॉजिकली, मेरे पास 10 क्वेश्चन है। दैट मीन्स मुझे एक एरे चाहिए जो चेक करेगा 10 क्वेश्चन है या नहीं। अब एक इजी तरीका आपको सिखा देते हैं। एक तो हमें 10 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 10 ऑप्शन आएंगे हमारे पास। दैट मीन हर ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो हमें एक एरे बना लेते हैं, लेट्स से ऑप्शंस एरे, जो कि अब इसमें क्या होगा, 10 ब्लैंक वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है, हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें 10 ब्लैंक वैल्यू चाहिए। इनमें ऑप्शंस आएंगी, जैसे एक जब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ध्यान रखना पूरी हूँ। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगी हमें उस पर, उस इंडेक्स पे, ठीक है, हमें उस इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करानी है। सो सबसे पहले हमें इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। सो वेर इंडेक्स इक्वल्स टू, अब रेडियो बटन के पास क्या एक वैल्यू है, ठीक है, तो हमें उस वैल्यू को बनाना है। तो सबसे पहले इंडेक्स से पहले हम इसको करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेडियो नेम डॉट सब स्ट्रिंग। अब इसमें क्या करेंगे, ऑप्ट छोड़ देंगे, ऑप्ट मीन्स 3 वैल्यू छोड़ देंगे, पहली 3 वैल्यू OPT छोड़ दिया। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो हम फेच कर लेंगे। तो उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं वो क्या होगी, रेडियो डॉट लेंथ, रेडियो नेम डॉट लेंथ। अब इससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम अलर्ट करते हैं तो हमें 1 2 3 समथिंग करके मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करते हैं, ये सब स्ट्रिंग क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ऑप्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1, ये 1 आ गया। यहाँ पर चाहिए 2 तो 2 आ गया, यहाँ पर चाहिए 3 तो 3 आ गया। दैट मीन्स हमें ऑप्ट नहीं चाहिए। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर OPT 1 होता है, पर मुझे OPT नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए, क्योंकि मुझे इंडेक्सिंग चाहिए। तो इंडेक्स के लिए मैंने 1 2 3 लॉजिक लगाया। ठीक है, तो 1 तो चाहिए नहीं, तो मुझे क्या किया, सबस्ट्रिंग कर दिया, OPT को सबस्ट्रिंग करके 1 यूज़ कर लिया। ये 1 हो 2 हो 3 या अप टू 10 सब कुछ फेच कर लाएगा ये सबस्ट्रिंग के साथ। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या चाहिए, इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे बनेगा, वेर इंडेक्स, तो इंडेक्सिंग होती है 0 से। दैट मीन्स हमें स्ट्रिंग को फेच करना और उसमें से 1 माइनस करना, और ये स्ट्रिंग है और ये इंडेक्स इंटीजर चाहिए। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस कन्वर्जन के लिए हम यूज़ करेंगे पार्स इंट, दैट इज़ पार्स इंट, और ब्रैकेट में हम देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर 1 इंडेक्स आया तो हमें चाहिए 0, अगर 2 आया तो हमें चाहिए 1। तो हम इंडेक्सिंग, क्योंकि यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग होती है रहेगी, तो हमें 0 1 2 3 करके इंडेक्सिंग चाहिए, पर यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग आनी है 1 2 3 4। इसलिए अब इंडेक्स को चेक करते हैं क्या वैल्यू आ रही है, क्या करेक्ट है या नहीं, चेक करते हैं। अब पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया, आंसर आ गया 0। अगर दूसरा सेलेक्ट किया तो आंसर आ गया 1। दैट्स परफेक्ट। अब करना क्या है, लास्ट लॉजिक इसमें क्या है, जो भी ऑप्शन आएगी हमें स्टोर करवानी इस ऑप्शंस एरे में। ठीक है, सो ऑप्शंस एरे इंडेक्स इक्वल्स टू द सिलेक्टेड ऑप्शन। और अब इसको चेक भी कर लेते हैं ऑप्शन एरे इंडेक्स भर के कि ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हुई या नहीं, एंड ये स्टोर हो गई हैं।
ये स्टोर हो रही है, दैट मीन्स हमारा लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें करनी है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, लेकिन अब चेक करेंगे क्या वैल्यू आ भी रही है कि नहीं। सो एक लूप लगाएंगे पहले, x इक्वल्स टू 0, x लेस देन ऑप्शन हमारे पास पता हो एक प्री डिफाइंड ऑप्शन है, दैट मीन्स हमें लेस देन 10 चाहिए और x प्लस प्लस। अब अलर्ट करूँगा हर एक ऑप्शन को, तो चेक करेंगे अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो क्या एक आती, दो आती, कितनी आती ऑप्शन। सो लेट्स चेक दिस आउट। अभी तो एक ही आएगी, ठीक है, बाकी सारी ब्लैंक आ जाएगी। एक और चीज़ करते हैं, यहाँ ब्लैंक वैल्यू नहीं शो कराते, उसके लिए कंडीशन लगा देते हैं, इफ ऑप्शंस एरे x इज़ नॉट इक्वल टू 10, ये एम्प्टी नहीं है तो अलर्ट करे, नहीं तो नहीं करे। तो एक ही वैल्यू शो हुई, अब एक और दो बिल्कुल ठीक है, दो वैल्यू आ गई इसके पास। अब तीसरी सेलेक्ट की, 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगर चौथे पे चलते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ओके ठीक है, आ गया 4 पे। अब 5 पे आई थिंक यहाँ पर हमने मिसिंग कर दी, यहाँ पे सिलेक्ट किया था, कुछ नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पर शायद फंक्शन मिसिंग है। अब नीचे आ रहा है, तो ये हमारा लॉजिक बन रहा है कि हमारी कितनी ऑप्शंस आ रही हैं और जहाँ पर मिसिंग है तो वी नीड टू कॉपी दैट फंक्शन। ये चीज़ ज़रूर होती है, को ध्यान से करना पड़ता है, अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू चली गई तो आपका कोड गलत हो जाएगा। अब ये 4th क्वेश्चन पे शायद एक मिस कर दिया मैंने, तो यहाँ पर यस दिस इज़ द एरिया वेयर आई मिस्ड। तो अब फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पहली सिलेक्ट कर ली, ठीक है, मैं बाकी कोई सिलेक्ट नहीं करूँगा अभी, ये भी एक ही सिलेक्ट करते हैं। अब 4th ये वाली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है। अब हमारे पास ऑप्शंस भी आ गई हैं, ठीक है, और कितनी ऑप्शंस आ गई हैं ये भी हमें पता चल गया। अब इसमें एक लॉजिक लगाना है कि जब हमने वैल्यू तो चेक कर ली सारी कि आ रही है नहीं आ रही, तो अब इसको ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है, और जब आंसर चेक करना होगा तो उस पर चेक करेंगे। अब इसके लिए हमें एक आंसर एरे बनाना पड़ेगा। तो आंसर एरे क्या होगा, जिसमें सारे आंसर्स होंगे, तभी हम मैच करेंगे हमारा वैलिड है या नहीं वैलिड, ठीक है। तो उसके लिए भी 10 आंसर चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं फॉर द टाइमिंग मैं 10 वैल्यूज ब्लैंक में लाता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। Let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, दैट मीन 10 हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज आ गई। अब इनमें मैं आंसर लोड करूँगा, तो आंसर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वेट, सो मैं पॉज करके आंसर लोड कर देता हूँ, फिर हम अगला लॉजिक लगाएंगे। सो मैंने सारी ऑप्शंस लोड कर लिए हैं, आंसर भी लोड कर लिए हैं, ठीक है। अब अगला हमारा लॉजिक क्या हो गया, चेक द आंसर। सो फर्स्टली हमें अब सबमिशन करनी है, ठीक है। तो सबमिट के लिए सबसे पहले हम इसको रोकते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, एक तो बटन लगाते हैं लास्ट में, ताकि जब भी इस बंदे ने पूरा क्वेश्चन दे दिया तो हमें एक बटन लगाना है। अब लगाना किस पे, लास्ट पे। तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द एरिया। अब यहाँ पर हम इनपुट टाइप बटन और इसको क्लास दे देते हैं, बटन प्राइमरी एंड द वैल्यू इज सबमिट, ठीक है। अब इस पे हम लगाएंगे फंक्शन दैट इज सबमिट, ठीक है, दैट्स ऑल, हम सबमिट ही बनाएंगे। सो हमारा फंक्शन नेम हो गया सबमिट। तो पहले तो डिज़ाइन देख लेते हैं, डिज़ाइन तो नहीं ख़राब हो गया हमारा, कई बार डिज़ाइन के प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं दैट्स वर्किंग फाइन। अब सबमिट में हम क्या काम करेंगे, जब भी हमारा टेस्ट सबमिट करेगा बंदा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो सबसे पहले हम करेंगे सारी ऑप्शंस चेक कि एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एरर ले लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, चलो एम्प्टी एरर ले लेते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको एम्प्टी एरर, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, यहाँ पे कोई एम्प्टी नहीं है। सो अब चेक करेंगे हर ऑप्शन को, वही फिर लॉजिक x इक्वल टू 0, x लेस देन 10, x प्लस प्लस, और जितनी भी ऑप्शंस होगी उसको चेक करेंगे। इफ ऑप्शंस एरे x इज़ इक्वल टू एम्प्टी, अब यहाँ पे मैंने क्या चेक किया कि अगर खाली है तो ठीक है, तो यहाँ पर इसने x ने एक एम्प्टी एरे है, जब भी अगर कोई एक भी ऑप्शन एम्प्टी हो गई तो इसने हो जाना है ट्रू, ठीक है। और हम अलर्ट करके चेक करते हैं इसका क्या आता है, ताकि पता लग जाए ये एम्प्टी एरर क्या लॉजिक बना रहा है। अब मैं रीलोड करता हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगा, इस पर सिलेक्ट की, पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी भी कर ली है, चौथी कर ली। मैं ये नहीं देख रहा कि सही है गलत है, सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ।
5वीं कर ली, 6 वाली कर लिया, ये 7वीं ऑप्शन कर ली है, एंड देन 8th ऑप्शन एंड 9th एंड द लास्ट इज 10th। तो मैंने अभी 10th ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की। अब मैं सबमिट करता हूँ और ये आ रहा है ट्रू, दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक एम्प्टी रहेगी। और अगर मैंने 10वीं ऑप्शन सेलेक्ट कर ली तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। दैट मीन्स मैंने सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, कोई भी एम्प्टी नहीं रही। तो ये इस लॉजिक को कवर कर रहा है कि हमने सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ एम्प्टी एरर इज़ ट्रू, देन हम अलर्ट कर सकते हैं प्लीज़ सिलेक्ट, प्लीज़ आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और एल्स पे हम लगाएंगे हमारा चेक योर आंसर। ठीक है, तो आंसर चेक होगा यहाँ पे, और आंसर भी वैसे ही चेक होगा जब पैसे सेम लॉजिक लगाएंगे। इसको एज इट इज कॉपी कर लो, सॉरी कॉपी, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया फिर से। अब यहाँ पर हमने एम्प्टी के साथ चेक कराया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, आंसर्स के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर्स एरे इंडेक्सिंग सेम एक्स। तो 0 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, ऑप्शन को आंसर के साथ मैच करेंगे। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक एक्स्ट्रा स्कोर, तो दैट विल बी 0 बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर ये मैच कर गया, अगर ऑप्शन हमारी मैच कर गई तो स्कोर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और जो स्कोर इंक्रीमेंट होगा तो हम इसको अलर्ट करके चेक कर सकते हैं व्हाट इज़ द स्कोर। सॉरी, सो लेट्स चेक। सबसे पहले तो मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा और सबमिट करता हूँ। ये क्या कहता है, प्लीज़ आंसर ऑल द क्वेश्चन। अब मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी की भी, ये नहीं देखूँगा, रैंडमली सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि क्या आंसर है। तो हम रैंडमली क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई सही होगा गलत होगा, हमें क्या सिर्फ टेस्ट ही चेक करना है। तो लेट्स टेस्ट ऑल द ऑप्शंस एंड नाउ मैं नहीं क्वेश्चन पढ़ रहा, दैट्स इट, एंड आई सिलेक्टेड ऑल द ऑप्शंस एंड नाउ सबमिट। अब मेरे पास स्कोर क्या आ गया, 5। ठीक है, दैट मीन्स हमारा लॉजिक चल रहा है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले कराना रह गया। तो डिस्प्ले क्या कराएंगे, यहाँ तो आप नीचे करवा दो, और अगर आप चाहते हो कि बंदा सिलेक्ट ना कर पाए, कोई भी टेस्ट दोबारा ना दे पाए या रिफ्रेश पे ही होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेव बना लो अलग से। ठीक है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पर इस डेव को मिनिमाइज कर लिया और एक और डेव बना लेते हैं, क्लास रो, इसमें भी जम्बोट्रॉन क्लास लगा लेते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे ऑफसेट वाली क्लास है, यस ऑफसेट वाली क्लास है, इसको ही कॉपी करेंगे एज इट इज़। तो इसको पेस्ट कर देते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज चाहिए। शो योर रिजल्ट इज, तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट शो करवाएंगे। ठीक है, तो इसको देते थे ID सो रिज़ल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे लास्ट में, अब रिज़ल्ट का बना लेते हैं वेरिएबल। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड दिस विल बी रिजल्ट। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, सो रिजल्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यू स्कोर्ड। अब यहाँ पर हमें स्कोर जोड़ना पड़ेगा वेरिएबल, और आउट ऑफ 10। ठीक है, तो यू स्कोर्ड दिस मार्क्स, जितने भी स्कोर आएगा उतना मार्क्स शो हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस आउट, और इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सो इसमें क्लास लगा लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। सो सारा लॉजिक हमारा बन गया है। अब इसको चेक करते हैं, और उसके बाद एक चीज़ और करेंगे, इसको गायब कर देंगे, ये नीचे वाला एरिया पहले गायब कर ही देते हैं, साथ में यहाँ पर कोड बन जाएगा, अच्छा सा बन जाएगा थोड़ा सा। स्टाइल इक्वल्स टू डिस्प्ले नन, इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, और इसको ID भी दे देते हैं रिजल्ट डेव। ठीक है, सो ये रिजल्ट डेव होगी और ये रिजल्ट होगा हमारा, और इसको हम ID दे देते हैं क्वेश्चंस डेव। ठीक है, इसको क्वेश्चंस डेव बना देते हैं, कैमल केसिंग कर लेते हैं। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होगी और ये डिस्प्ले नहीं होगी। बस यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हम एक रिज़ल्ट और 2 डेव्स और बनाने पड़ेंगे। एक तो बना गई रिज़ल्ट डेव और एक बन गई हमारी क्वेश्चंस डेव। तो देख लेते क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चंस डेव है। ठीक है, अब लॉजिक क्या करना है, जो रिजल्ट डेव है वो क्या होगा, डॉट यहाँ पर स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। दैट मीन्स हमने इसे को विजिबल करवाना है,
और जो हमारी क्वेश्चन डेव है उसको हमने हाइड करना है, तो क्वेश्चन डेव डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। मतलब क्या होगा कि जैसे ही रिजल्ट आएगा रिजल्ट डेव शो हो जाएगी और जो हमारे सारे क्वेश्चन है वो सारे हाइड हो जाएंगे और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। सो 1 2 3 ये है मेरे री आंसर। ये सारा चेक ज़रूर कर लो ताकि अब जब सबमिशन हो के तो पता चल जाए आपको कि व्हाट यू आर एक्चुअली मेकिंग। तो ये हमने रैंडमली दे दिया। अब सबमिट पे क्लिक किया और आप देख सकते हो यू स्कोर 2 आउट ऑफ 10। यस आई गॉट 2 मार्क्स। अब मेरे को आंसर नहीं मैंने देखे नहीं थे। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। सो दैट्स इट फॉर द लॉजिक। सो प्लीज़ ट्राई दिस और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और बना भी लोगे।